Hello everyone. Today we are going to do our next grammar topic, that is adjective. So let us see what an adjective is. An adjective is a word that describes a noun or adds something to a noun or a pronoun. What does this mean? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं या उसके मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं, जो नाउन का वर्णन करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, ताकि हमें थोड़ा और क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो। सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल, which is an adjective in this word, in this sentence. Clever is an adjective in this sentence because it is describing the noun girl. It is telling us something more about the noun girl. So clever is an adjective. Mount Everest is the highest mountain peak. So which is an adjective? Highest is the adjective and Mount Everest is also the noun. Mountain peak is also a noun. So it is telling us about the peak, that is Mount Everest. So that is why highest is an adjective, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और हमें उसके बारे में बता रहा है और इसमें कुछ एडिशन कर रहा है इसके मीनिंग में। सो वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। So let us see now how many kinds of adjectives are there. There are 7 kinds of adjectives. To name them, the first is adjectives of quality, adjectives of quantity or amount. Third is adjectives of number. Fourth is demonstrative adjectives. Fifth is distributive adjectives. Sixth is interrogative adjectives. And seventh is possessive adjectives. To have a better understanding of each kind of adjective, let us see the next. First is adjectives of quality. Now let us see the examples first to understand what are the adjectives of quality. The first example is it was a sunny day. इसमें adjective कौन सा है? sunny. अब ये adjective of quality क्यों है? क्योंकि ये noun की quality के बारे में बता रहा है। noun है इधर हमारा day. sunny जो है डे की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, हमें उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट इधर एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसलिए है क्योंकि ये मैन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इज द ग्रास इज़ ग्रीन। ग्रीन इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये ग्रास की क्वालिटी के बारे में, ग्रास की विशेषता के बारे में बता रहा है। सो ऑल द वर्ड्स, ऑल द एडजेक्टिव्स विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन, या जो हमें नाउन की विशेषता के बारे में बताते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। जो एडजेक्टिव्स नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, उन टाइप के एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड इनफ मनी। इनफ जो है मनी के बारे में बता रहा है हमें, इसलिए ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच मनी डू यू नीड। मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज़ नो मिल्क इन द जग। नो जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनफ, मच, नो, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें उनके नाउन्स की क्वांटिटी या मात्रा के बारे में बता रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की संख्या के बारे में बताते हैं, उनके नंबर के बारे में बताते हैं। For example, I was the first one to reach the top. First here is adjectives of number. Many people gathered near the site of the accident. How many people? कितनी संख्या थी लोगों की? Many.
सो मैनी इधर है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. शी हैड 10 रुपीज़ इन हर पर्स. कितने रुपीज़ थे? 10. सो कितनी संख्या थी रुपीज़ की? 10. सो कितनी संख्या जो नाउन की होती है उसके बारे में जो एडजेक्टिव्स, जो वर्ड्स हमें बताते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट, मैनी और 10. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जहाँ पे भी कोई पॉइंटिंग की जा रही हो ना, कोई कुछ इशारा किया जा रहा, जो एडजेक्टिव्स कुछ पॉइंट कर रहे होते हैं या कुछ डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं या कुछ इशारा कर रहे होते हैं. जैसे कि दिस हाउस इज़ माइन. दिस, ये इशारा किया जा रहा है ये वाला घर. सो दिस इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज बुक्स आर आर्स. दोज जो है इधर हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि फिर से ये पॉइंट कर रहा है कुछ. सो मैंने अभी बोला कि जो पॉइंट करते हैं एडजेक्टिव्स वो कौन से होते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो कुछ पॉइंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. आई लाइक दीज फ्लावर्स. दीज हेयर इज़ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये वाले फ्लावर्स को पॉइंट आउट कर रहा है. सो दिस, दोज, these are demonstrative adjectives because they are used to demonstrate the noun or they are used to point towards, they are used for pointing, इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले. ईच स्टूडेंट कैरीड अ बॉटल. ईच इधर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. एवरीवन इज प्रेजेंट. एवरीवन इधर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. नीदर ऑप्शन इज वेरी टॉल. नीदर इधर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्यों हैं? क्योंकि ये वन पर्सन या थिंग के बारे में हमें बता रहे हैं, जो इंडिविजुअली किसी एक नाउन के बारे में हमें बताते हैं. जैसे कि हर एक स्टूडेंट, हर कोई, हर एक बच्चा प्रेजेंट था. एवरीवन, दोनों में से एक भी नहीं. नीदर ऑप्शन इज़ वेरी प्लेजेंट. सो जो एक इंडिविजुअल के बारे में हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स, वो कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है. जो एडजेक्टिव्स क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. व्हाट टाइम इज़ इट. व्हाट इधर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन पूछने के काम आ रहा है. नेक्स्ट इज हुज पेन इज दिस. हुज इधर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, अगेन बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन. विच बुक इज़ योर्स. Which here is interrogative adjective because again which is used here for asking a question. All the adjectives which are used for asking a question are called as interrogative adjectives. Last but not the least is possessive adjectives. अब पहले examples देखते हैं. Those are my books. My इधर possession के बारे में बता रहा है, adjective है. नाउन के पोजेशन के बारे में, उसकी ओनरशिप के बारे में, उसकी बिलोंगिंगनेस के बारे में बता रहा है, इसलिए माई इधर है पोजेसिव एडजेक्टिव. आई नो हर सिस्टर. हर जो है पोजेशन के बारे में बता रहा है, सिस्टर की ओनरशिप के बारे में बता रहा है कि उसकी सिस्टर. सो जहाँ पे पोजेशन या ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस यूज़ किया जाए एडजेक्टिव, अगर इन तीनों के लिए यूज़ किया जाए तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव. दे आर आर रिलेटिव्स. हमारे रिलेटिव्स हैं. अगेन ओनरशिप, हमारे, पोजेशन. सो माई, हर, आर ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये पोजेशन या पोजेशन को डिनोट करते हैं, ओनरशिप को डिनोट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. क्या होते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स? देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट इज द पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज द कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज द सुपरलेटिव डिग्री. क्या मतलब है इनका? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. इनका ये मतलब होता है जब हम
किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे राम इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, स्वीट राम की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, बॉय की क्वालिटी तो एडजेक्टिव तो है ही है, बट वो एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है, तो उसकी डिग्री क्या हुई? उसकी डिग्री हुई पॉजिटिव, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है। बट अगर हम एडजेक्टिव को दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि श्याम इज़ स्वीटर दैन राम, तो स्वीटर इधर कंपैरेटिव डिग्री है और ये स्वीट से स्वीटर बन जाएगा, क्योंकि हम इसको दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक और आइडेंटिफिकेशन भी होती है इसकी कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड दैन, THAN, दैन। नाउ just the way I said, Sham is sweeter than Ram. So sweeter here is comparative degree which is used to do comparison between Ram and Sham. अगला है हमारा sweetest। जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं कंपैरेटिव, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। श्याम इज़ द स्वीटेस्ट बॉय इन द क्लास, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि हम ये वाले सुपरलेटिव डिग्रीज कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है उससे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज़ होता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाइज, राम इज़ अ वाइज बॉय, बट कंपैरेटिव, श्याम इज़ वाइजर दैन राम। सुपरलेटिव, श्याम इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। हैप्पी इज़ पॉजिटिव, शी इज़ वेरी हैप्पी। Comparative degree, happier, I am happier than her. Happiest, I am the happiest person in the world. Beautiful, Sudha is a beautiful girl. One, जब एक के बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री। रमा is more beautiful than Sudha, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, more beautiful के बाद कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? than। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, सुधा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ हर क्लास। द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। डिफ़िकल्ट इज़ पॉजिटिव, more difficult is superlative, and more difficult is comparative, and most difficult is superlative. Late, positive, later, comparative, latest is superlative. Good, positive, better, comparative, best, superlative. I am a good girl. She is better than me. She is the best girl in her class. Bad, he is a bad boy. He is worse than him. He is the worst boy in the class. Superlative. So these were the degrees of adjectives, and here is where we end our chapter. Thank you so much.